बीटीसी के सभी छात्र इस बात का ध्यान दें कि अब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के समस्त कोर्स पूर्ण हो गए हैं। अब डाइट और परीक्षा नियामक के आदेशानुसार आप सभी लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर पढ़ना है। बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में मैं आप सभी लोगों को वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी ये फर्स्ट पेपर है, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसमें 2 खंड हैं, एक तो है शिक्षा और दूसरा है समाज। इसमें जो प्रारंभिक जो शिक्षा है यानी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, तो सबसे पहले हम आपको प्रारंभिक शिक्षा पढ़ाएंगे, फिर हम आपको भारतीय समाज पढ़ाएंगे। इसमें आपको थोड़ी सी इसकी पाठ्यक्रम की चर्चा आपसे करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में आप सभी लोगों को शिक्षा की संकल्पना पढ़नी है, शिक्षा के उद्देश्य पढ़ने हैं और वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और शिक्षा के प्रकार पढ़ने हैं। फिर इस प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि में हमें आपको प्राचीन काल पढ़ना है, मुगल काल पढ़ना है, आधुनिक शिक्षा पढ़नी है। फिर उसके बाद इसी में हमें प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक पढ़ने हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। ये 3 विचारधाराएं पढ़नी है हमें। और भारतीय विचारक में स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, जीजूभाई बधेगा, ये हमारे भारतीय विचारक हो गए। इसमें पाश्चात्य जो विचारक हैं उनमें रूसो पढ़ना है, प्लेटो पढ़ना है, जॉन डेवी पढ़ना है, फ्रावेल पढ़ना है तथा मॉन्टेसरी पढ़ना है। ये इतना जो मैंने आपको बताया ये आपका प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है। उसके बाद इसमें समाज का जो आएगा तो शिक्षा और समाज का जैसे अंतर संबंध है, शिक्षा के प्रभावकारी कारक कौन कौन से हैं, विद्यालय और समुदाय का क्या कोरिलेशन होता है और हमारे समाज के उभरते हुए प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं और उनका क्या प्रभाव है और जनसंचार के माध्यम से इन हम समाज को बहुआयामी एक आयाम कैसे दे सकते हैं। ये हमारे पूरे प्रश्न पत्र यानी बीटीसी सेकंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में हमें आपको पढ़ना है। अब इसमें जो शुरुआत मैं आप सभी लोगों के समक्ष करने जा रहा हूँ वो पहला चैप्टर है और उस पहले चैप्टर का जो नाम है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षा के प्रकार। ये पहला चैप्टर है, इसी पर आज हम आप चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की संकल्पना पर बात होगी। जैसा कि शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति कही गई है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में इच्छा शक्ति की धारा जो जन्म लेती है उसी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए शिक्षा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा से ही व्यक्ति में सही रूप से चिंतन करना सीखता है, तथ्यों के संग्रह मात्र
का नाम शिक्षा नहीं है, बल्कि मन में एकाग्रता के रूप में प्रकट होकर के जिसकी हम संकल्पना करते हैं वह शिक्षा है। क्योंकि शिक्षा व्यक्तियों का निर्माण करती है, चरित्र को उत्कृष्ट बनाने का कार्य करती है और व्यक्ति को एक संस्कारवान बनाने में वह अपना अमूल्य योगदान देती है। जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है वही सच्चे अर्थ में शिक्षा है। शिक्षा स्वयं को पहचानने तथा अपनी शक्ति की पहचानने की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा एक साधन है जो व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करती है, उसमें जो उनके अंतर्निहित जो शक्तियां हैं उनको विकसित करती है। इस बात को दूसरे शब्दों में भी हम आप इस प्रकार कह सकते हैं, शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने की, यानी जो हम बाहर ले आते हैं उसका एक योग यानी एक पावर, शक्ति देने का जो क्रिया है वो क्या है? शिक्षा है। शिक्षा सीखना नहीं है बल्कि मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास और विकास करना है। साधारण बोलचाल में हम आप शिक्षा के अर्थ विद्यालय शिक्षा से लगाते हैं। बाल्यावस्था में बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है और बालक के भावी जीवन को तैयार करने के लिए उसमें क्षमतापूर्वक दायित्व के निभाने की जो क्षमता प्रदान करने का उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के हम आप शिक्षा मानते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं व्यक्ति के जीवन में शिक्षा एक ऐसा परिवर्तन लाती है जिसमें वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होता है और शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस शिक्षा की संकल्पना के संदर्भ में हमारे कई मनोवैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो जैसे सबसे पहली परिभाषा हम आपको प्लेटो की बताते हैं। प्लेटो ने शिक्षा के सापेक्ष में अपने विचार में कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय, यानी प्लेटो ने क्या कहा? शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बालकों में नैतिकता का विकास करती है। यानी प्लेटो ये कहता है कि शिक्षा का जो वास्तविक संकल्पना है वह बालक के अंदर एक अच्छी आदत के निर्माण करते हुए उनका जो मोरल है वो बहुत उत्कृष्ट हो। उसके बाद अरस्तु की परिभाषा आप सभी लोग शायद जानते होंगे, बड़ी चर्चित परिभाषा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा करती है। यानी शिक्षा से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। कांट ने क्या लिखा? शिक्षा व्यक्ति को उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है। यानी जो एक लक्ष्य, जो उद्देश्य हम बना लें, उसको बनाने के बाद उस उद्देश्य तक पहुंचाने का जो मार्ग है, जो माध्यम है, जो क्रिया है, वो क्या है? शिक्षा है। और उस लक्ष्य को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी पूर्णता की उद्देश्य को स्पष्ट हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी क्या कहा
हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा मनुष्य का चरित्र निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और वह मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यह बात किसने कहा? विवेकानंद जी ने। विवेकानंद जी ने की बात बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ी बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा बालक का, व्यक्ति का चरित्र निर्माण हो, मस्तिष्क की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विकास हो। जब इतनी चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से वह जो मनुष्य है वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। उसके बाद डीवी की एक परिभाषा है। डीवी ने कहा, यानी शिक्षा के जितनी भी परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी विद्वत लोगों ने शिक्षा की संकल्पना पर ही बात कही है। डीवी ने कहा शिक्षा विकास है, यानी शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही व्यक्ति का जीवन होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है। और गांधी जी ने भी क्या कहा? बड़ी छोटी सी परिभाषा लेकिन बहुत मार्मिक परिभाषा है, क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी जी ने मानवता पर बहुत बल दिया। गांधी जी ने शिक्षा में मानवता का दृष्टिपात किया, यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको मानवीय व्यवहार समाज में कैसे करना है और अपने को समाज में एक मानवता को कैसे परिलक्षित करना है, इसकी चर्चा यानी गांधी जी ने शिक्षा में मानवता की ओर दृष्टिपात किया। ये हमारी क्या है? शिक्षा की संकल्पना। उसके बाद संकल्पना के बाद इसमें शिक्षा का प्राचीन अर्थ है, शिक्षा का अर्वाचीन अर्थ है। तो सबसे पहले हम शिक्षा का प्राचीन अर्थ बताएंगे। जैसे प्राचीन काल में शिक्षा का जो अभिप्राय था, क्योंकि केंद्र जो था गुरुकुल था, शिक्षा का जो अभिप्राय था वो आत्मज्ञान था और आत्म प्रकाश के रूप में प्रयोग किया जाता था। समय समय पर आवश्यकता अनुसार शिक्षा का अर्थ और महत्व भी हम बदलते रहे। जैसे कुछ आपको हम देश की चर्चा करते हैं। जैसे प्राचीन यूनान था, तो वहाँ जो व्यक्ति जन्म लेता था तो उसको जब पढ़ाया जाता था, पढ़ाने में उनको कौन कौन सी शिक्षाएं दी जाती थी? उनको राजनीतिक शिक्षाएं दी जाती थी, मानसिक शिक्षाएं दी जाती थी, शारीरिक शिक्षाएं दी जाती थी, नैतिक शिक्षा दी जाती थी और सौंदर्य की भी शिक्षाएं उस देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त करना अनिवार्य था। और रोम एक देश है, और रोम में जो शिक्षा का जो उद्देश्य था, उन्होंने एक उद्देश्य बनाया कि हम अपने देश में सिर्फ वीर सैनिक पैदा करेंगे। यानी अपने देश के लोगों को क्या किया? उन्होंने सिर्फ सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की। और प्राचीन काल में हमारे देश में यानी भारत देश में जो शिक्षा थी वो नीति नियम था, अनुशासन था, जो धर्म और सत्य का पर्याय होते हुए जो जीवन का गंतव्य था उसको महत्व दिया गया। अर्थात हमारा जो आचरण था वो नीति परक के साथ साथ शारीरिक आत्मिक संबंध होते हुए, यानी इनसे जुड़ करके हम नैतिकता से ओतप्रोत होते थे, क्योंकि हमारे देश में जो नीति थी वो हमारी संस्कृति थी और संस्कृति ही हमारी नींव थी। यानी नीति हमारी संस्कृति की नींव थी, जिस पर हमारे जीवन का जो भवन है वो व्यवस्थित होता था। यही कारण है कि हमारी शिक्षा में नीति आधारित संस्कार युक्त शिक्षा व्यवस्था से सारी प्रजा, देश के सभी नागरिक अत्यंत सुखी थे। उस समय का जो जीवन
तथा प्रत्येक कार्यकलाप में नैतिकता ही एक मानदंड बना दिया गया और यही आदर्श स्थापित किया गया जो व्यक्ति को अमरत्व प्रदान करती थी। ऐसे जो संस्कार थे, उस संस्कार की जो अमूल्य निधि थी उसको ग्रहण करने की आवश्यकता थी। जैसे आज के संदर्भ में आप देखें तो नैतिक स्वरूप के पुनरुद्धार की इसकी बड़ी महती आवश्यकता है। आज की शिक्षा यदि हमें एक अच्छा नागरिक ना बना दे तो हम मूल में नैतिकता की कमी रहती है, क्योंकि हमारा जो प्राचीन शिक्षा का जो उद्देश्य था वह मनुष्य को नैतिक जीवन का परिपूर्ण करना था और बालक में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना था और उनके अंदर मानवीय ज्ञान को कूट कूट करके भरना था। शिक्षा के द्वारा ही उन बालकों के आचरण पर विशेष बल दिया जाता था और इसी आदर्श को हृदयंगम करने के लिए हमारे जो वैदिक ऋषि समुदाय थे, लोक कल्याण और आत्मिक विकास के लिए और मनुष्य की बुद्धि को यथाशक्ति पवित्र बनाना, संयमी बनाना, उन्होंने शिक्षा के लक्ष्य बना लिया। और उस समय की जो शिक्षा थी वो संपूर्ण नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया था। धीरे धीरे, क्योंकि आपने सुना है कि सत्यम शिवम सुंदरम, यानी प्राचीन शिक्षा में विश्व कल्याण के हेतु सदैव सदाचारी बनने के लिए चिंतन किया जाता था, यानी मानव कल्याण के लिए यत्र तत्र जप तप किए जाते थे, ऋषि लोग तपस्या करते थे और विभिन्न सामाजिक नियमों के रूप में परिलक्षित होता था। उस समय इन सभी नियमों का पालन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य और पुनीत कर्तव्य था। छात्र तपस्वी होते थे, व्रती बनकर के शिक्षा प्राप्त करते थे, संयम से रहना उनका मुख्य उद्देश्य था। संपूर्ण विश्व में नैतिक शिक्षा का युग दृष्टिगोचर होता था। छात्रों में गुरु के लिए, अपने से बड़ों के लिए आदर और श्रद्धा भाव देखने को मिलता था। प्राचीन काल में आप संपूर्ण समाज में गुरु का अति विशिष्ट स्थान था, बहुत अतिशय सम्मान का स्थान था। प्राचीन काल का जो शिक्षा का संबंध था वह नैतिक मूल्य था। उस समय की शिक्षा में नैतिक शिक्षा समाहित थी। इस तरह से आप देखें, आध्यात्मिकता, आत्मशुद्धि, शिव संकल्पना, धर्म एवं आचरण के नियमों की प्रधानता, ज्ञान और प्राप्ति की जिज्ञासा, आनंद एवं मोक्ष की प्राप्ति, कर्मोपासना पर बल, स्वतंत्र विचार, वर्ण व्यवस्था तत्कालीन जो परिप्रेक्ष्य की चल रही थी, देशानुराग एवं स्वदेश प्रेम की भावना, समानता एवं सहिष्णुता की भावना, सहनशीलता एवं श्रद्धा की भावना, ये प्राचीन काल की शिक्षा का ये महत्वपूर्ण अनिवार्य था। प्रत्येक विद्यार्थी को इसका अनुपालन करना, यही प्राचीन शिक्षा का अर्थ होता है।